राजस्थान में जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट कई कारणों से इस बार काफी चर्चित रही। इसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण एक 26 साल का युवा नेता जो अपनी रैलियों और सभाओं में भीड़ लाकर सभी को चौंका रहा था। दूसरा, हरीश चौधरी ने हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी में बड़ा डेंट करते हुए एक नेता को उनकी पार्टी में यानी कि कांग्रेस में शामिल करवा लिया। वो नेता कोई और नहीं, उम्मेदराम बेनीवाल था। इस सीट से नवनिर्वाचित सांसद उम्मेदराम बेनीवाल। तीसरा कारण, यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्र में कृषि राज्य मंत्री रहे कैलाश चौधरी को यहां से फिर एक बार बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया। अगला कारण, ये सीट राजपूत और जाट समाज के लिए प्रतिष्ठा का दाव बन गई। खैर, आपको हमारी पूरी खबर बताते हैं। आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान में 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की सबसे चर्चित और हॉट सीटों में से एक बाड़मेर जैसलमेर में कांग्रेस ने 10 साल बाद फिर से वापसी की है। कांग्रेस उम्मीदवार बेनीवाल ने 1,18,176 वोटों के अंतर से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी को चुनाव हराया है। वहीं इस सीट पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बेनीवाल को सर्वाधिक 7,04,676 वोट मिले, तो वहीं रविंद्र सिंह भाटी 5,86,500 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे और वहीं बीजेपी के उम्मीदवार कैलाश चौधरी 2,86,733 मतों के साथ तीसरे नंबर पर है। बता दें कि मतगणना के अनुसार बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बेनीवाल पहले राउंड से ही लगातार बढ़त बनाए हुए थे। एक समय ऐसा आया जब उम्मीदवार बेनीवाल ने तकरीबन 52,000 मतों की बढ़त बना ली, लेकिन इस बीच रविंद्र सिंह भाटी का कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ। हालांकि महज आधे घंटे बाद यह बढ़त गढ़कर 19,000 तक पहुंच गई, लेकिन आखिरकार जीत उम्मीदवार बेनीवाल की हुई, उस युवा नेता की नहीं। और इस जीत का अंतर 1,18,176 वोट थे। जीत के बाद जिला कलेक्टर निशान जैन ने कांग्रेस उम्मीदवार बेनीवाल को निर्वाचन पत्र सौंपकर सांसद बनने पर बधाई दी। नवनिर्वाचित सांसद उम्मीदवार बेनीवाल ने एक न्यूज चैनल को बताया कि पहले मैं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर जनता को धन्यवाद देता हूं। पायतू में मैंने 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार कर भी मैंने लोगों के दिलों में जीत हासिल की, दिलों को जीत लिया था। बेनीवाल ने कहा कि डिजिटल शिक्षा की क्रांति लाने के साथ ईआरसीपी के जरिए मीठा पानी लाना, चाहे जन समस्याओं की बात हो या एयरपोर्ट और लंबी दूरी की ट्रेनों की बात, मैं जनता की हर एक मांग को उठाऊंगा और इस क्षेत्र का विकास करवाऊंगा। और वहीं कांग्रेस सीडब्ल्यूसी सदस्य और बायतू से विधायक हरीश चौधरी ने नतीजों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर चुटकी ले ली और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की जमकर तारीफ की। हरीश चौधरी ने कहा कि सचिन पायलट कई घंटों तक बाड़मेर में प्रचार के लिए डटे रहे, लेकिन बड़े नेता और निजी शेड्यूल के कारण अशोक गहलोत इतना समय नहीं दे पाए। हरीश चौधरी ने बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों ने थार की अपनायत को बिगाड़ने का काम भी किया, लेकिन थारवासियों ने उनको जवाब दे दिया है। यहाँ कुछ से क्या हरीश चौधरी का इशारा अशोक गहलोत पे था? इसका जवाब आप ही दीजिए, पर मुकाबला काफी दिलचस्प था। खैर, आप बने रहिए भारत रफ्तार के साथ और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।